अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर आप सभी जुड़े हैं। क्यों आज का दिन अक्षय भंडार का दिन है, अक्षय निधि का दिन है। आज के दिन ही हस्तिनापुर नगरी में राजा श्रेयांश के द्वारा पुण्य की प्रभाव से ऋषभ देव को आहार दान प्राप्त हुआ। आज के दिन ये लॉकडाउन खुला होता, हजारों लोग, सैकड़ों लोग संतों को लाइन लगा करके आहार दान दे रहे होते, लेकिन कोई बात नहीं। आज भी हम 5 आचार्यों के आहार दान देखेंगे। सबसे पहले हम अभिषेक का शुभारंभ करते हैं। 4 पंक्तियां हम मंगलाष्टक की आपके बीच में रखते हैं और पूरे भाव के तन्मयता के साथ एक एक चीज को आप यहाँ पर देखेंगे, पूरी आत्मीयता के साथ, तन्मयता के साथ। अरहंतो भगवंत इंद्र महता सिद्धार्थ सिद्धीश्वरा आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्न त्रयाराधिका पंचैते परमेष्ठिना प्रतिदिनम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। अपनी अपनी थाली पर थोड़े से पुष्प छपड़ करेंगे। लास्ट वाली लाइन पंक्तियां बोलता हूँ। इत्थम श्री जिन मंगलाष्टकमिदम सौभाग्य संपत् प्रदम कल्याणेषु महोत्सवेषु तीर्थंकराणामुषा ईश्वरवन्ति पठन्ति तैष सुजनैर् धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपाहरता निर्वाण लक्ष्मीरपि कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। परिपुष्पांजलि क्षिपामि। अपने हाथ पर थोड़ा जल लीजिए, हाथों की शुद्धि करेंगे। हमारे यहाँ पर आज के सौदर इंद्र कुमार जी वीणा जी सेठी हैं, जिनके आज पुण्य के प्रभाव से आज इनके स्थान पर होकर के यह लाभ इन्हें प्राप्त हो रहा है। हाथ धो लीजिए। ओम ब्रीम असुदर सुदर भव स्वाहा हस्त प्रक्षणम करोमि स्वाहा। अपने हाथ जल लेके अपनी शुद्धि करेंगे। ओम ब्रीम अमृते अमृत अमृत वर्षि श्राव श्रावय सम सम क्लीम क्लीम ब्लूम ब्लूम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय समहम स्वीं क्षि हमसाह स्वाहा। तिलक लगाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि बिना तिलक के पूजन पाठ हवन अनुष्ठान विधान कुछ नहीं होता है। क्योंकि आपको मालूम है, जब कोई युद्ध के मैदान में जाता है तो उसका भी राज तिलक होता है। तो हम सभी तिलक लगाएंगे। ओम राम ह्रीम रूम रोम राह अस्य नमः। सभी अपने मन में यजमान से सर्वांग सुदेत्वा नव तिलकम करोमि हम। हाँ लीजिए, पुष्प लेंगे अपने हाथों में या पीली चावल लीजिए। अपने दिशाओं की शुद्धि करेंगे। किसी भी दिशा से हमारे घर में कोरोना न आए, किसी प्रकार की परेशानी तकलीफ ना आए, पूरा परिवार स्वस्थ रहे, ऐसी भावना के साथ हम दिग्बंधन करेंगे। सबसे पहले पूर्व दिशा में ओम राम नमो रिंता पूर्व दिशा समाज निवारे माम इता सर्व रक्ष रक्षोम फट बोलिए स्वाहा। ओम री नमो सिद्धाणम आग्नेय दिशा में ओम रीम नमो सिद्धाण आग्नेय दिशा समगत निवारे ममता संरक्षण फट। हाँ दक्षिण दिशा में ओम रूम नमो आर्यणम रूम दक्षिण दिशा समागम निवारे मामिता संरक्षण फट। नैऋत्य दिशा में ओम रोम नमो वज्रणम रोम नैऋत्य समागम निवारे इता संरक्षण फट। पश्चिम दिशा में ओम राह नमो शुभक्षणम राह पश्चिम दिशा समागम निवारे मामिता संरक्षण फट। वायव्य दिशा में ओम राम नमो रित्र राम वायव्य दिशा समागत निवारे मामिता संरक्षण फट। उत्तर दिशा में ओम री नमो सिद्धा निधि उत्तर दिशा निवारे इता सर्व रक्षण फट। ईशान कोण में ओम रूम नमो आर्यणम रूम ईशान दिशा निवारे मामिता रक्षण फट स्वाहा। अधो दिशा में ओम रो नमो विचारणम रोम अधो दिशा समाधान निवारे मामिता रक्षण फट स्वाहा। ऊर्ध्व दिशा में ओम राम नमो लोहे सब सर्वरा ऊर्ध निवारे इता सर्वक्षण फट स्वाहा। थोड़े चावल लेके अपने सिर पर डालिए। ओम राम रीम रूम रोम रा नमो अरियंताम राम रीम रूम रोम राह सर्व दिशाओं में डालिए। सर्व समाधान निवारे माम इता सर्व रक्ष रक्षुम फट। ओम नमो अरते रक्ष रक्षुम फट स्वाहा। ओम रूम क्षुम फट क्रीटिव क्रीम घाते घाते प्रविनान विस्फुट सहस्करण कुरु कुरु प्रणाम छिंद छिंद बिंद बिंद प्रविंद्रान बिंद बिंद क्षाम शाह वाह वाह रोम फट स्वाहा। थोड़े से और पीले सरसों लेंगे। शांति मंत्र हमारे घर में शांति रहे, परिवार में सुख शांति रहे, इसी भावना के साथ है ऋषभ देव आज आपका आहार दान हुआ है। आज हमारे पूरे परिवार का सौभाग्य है, पुण्य है कि आज हमें अपने घर में ही इस प्रकार से शांति मंत्र के साथ
पूरे परिवार को शुद्ध रखने का भाव पैदा हो रहा है। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणादोष कल्मसाय दिव्य तेजमूर्ते शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वोकावृत्ति विनाशनाय सर्वपर्क चतुर प्रणाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रोम राहा अस्य अवसर नमा। सभी अपना नाम लेंगे, परिवार का नाम लेंगे, सदस्य का नाम लेंगे। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरकुरो स्वाहा। हाँ, इसके बाद हम भगवान अब आगे अंगुली से अंकन्यास करेंगे। इस तरीके से बना लीजिए मुद्रा, अंकन्यास करिए। इनका भी अपने वाले मोबाइल से इनका भी कर लो वीडियो। ओम राम नमो हरियंतनम राम अंगुष्ठाभ्यम नमः बोले नमोस्तु। ओम ह्री नमोस्त नमोस्तु। ओम ऋणमार्यनम रुमद्वम नमः नमोस्तु। ओम ऋणमोक्षण रुमद्वम अनमकं नमः नमोस्तु। ओम राणमरोय सप्तसर्वकनिष्ठं नमः नमोस्तु। ओम राम ह्रीं रूम रोम कर्तराभ्यं नमः बोले नमोस्तु। ओम ह्री नमो सकरपृष्ठाभ्यं नमः बोले नमोस्तु। ओम राम ह्रीं ओम शिरस रक्ष स्वाहा। ओम राम ह्रीं मुखम रक्ष स्वाहा। ओम राम ह्रीं ओम हृदयं रक्ष। ओम राम ह्रीं ओम रूम नमो नाभि रक्ष। ओम राम ह्रीं ओम हस्तव रक्ष। ओम राम ह्रीं ओम पादव रक्ष। ओम राम ह्रीं सर्वांगम रक्ष स्वाहा। इस तरीके से आपकी शुद्धि हुई। और थोड़ा से हाथ में जल लेकर के अपने सिर पे छिड़ेंगे, वस्त्र पर डालेंगे। ओम राणमो राम ओम रक्ष स्वाहा। वस्त्र पर डालिए। ओम रीणमो मम वस्त्र रक्ष स्वाहा। पूजा की सामग्री बचा छोड़िए। ओम ऋणमो आर्यानम मम पूजा द्रव्यम रक्ष स्वाहा। जिस भूमि पर आप बैठे हैं उस भूमि पर थोड़ा जल छिड़किए। ओम रणमो वज्र मम पूजा स्थलम रक्ष स्वाहा। ओम राणमलो सर्व जगत रक्षा ओम पट स्वाहा। रक्षा सूत्र नहीं हो तो आप पीला चंदन लेकर के राइट साइड में इस उंगली से घुमा दीजिए। ओम नमो राम नमो वरिय लोये सब क्षणम सब जगत रक्षक स्वाहा। ओम नमोते रक्ष ओम फट स्वाहा। देखिए आज विधान हो रहा है पूरी आत्मीयता के साथ, आप लोग लाभ ले रहे हैं। आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया पर हम आदिनाथ भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, मानतुंग आचार्य से ही प्रार्थना करते हैं कि पंचम काल में भी आपका प्रभाव बना रहे और इसी प्रभाव से हम सभी लोग अक्षय भंडार के साथ धार्मिक कार्य कर सकें, दान पुण्य कर सकें। ऐसी भावना के साथ हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अब हमारे यहाँ पर सौदर मित्र आकर के कलश की स्थापना करेंगे और कलश की स्थापना के साथ फिर यहाँ पर आप अभिषेक देखेंगे। खाली कलश घर में परेशानी का कारण, क्लेश का कारण होते हैं। उन कलशों में आप पूरी सामग्री भरें। बादाम है, सुपारी है, लौंग है, हल्दी है, कपूर के माध्यम से पूरे कलश को भरना चाहिए। आज जहाँ पर आप स्थापना कलश के कराएंगे वहां पर ही आपको बैठ करके भक्तामर का यह पूरा अनुष्ठान पूरी भक्ति के साथ करना है। यहाँ पर कलश की स्थापना हो रही है इस मंत्र के साथ। चलिए। ओम ह्रीं श्रीमद अरहत परमो परविदिष्ट श्रेष्ठे सदयाम धर्म प्रभावक यष्ट याचक प्रवृत्ति भक्त जनानां सद्रूप सिंहरायोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तो श्रीमज्जन शास्त्रे भगवतो महति महाप्रवर्धमान तीर्थंकर धर्म तीर्थ श्रीमूल संगे कुंद कुंदामना मदलोक चंपुति सुदर्शन मेरु दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आरखंडे भारत देशे मध्य प्रदेश है इंदौर जिले। सभी अपनी अपनी जगह जहाँ पर आप विधान कर रहे हैं वहाँ का नाम लीजिए। शहर का नाम इंदौर जिले, जहाँ का जिले है वहाँ का नाम। हाथौद नगरे, हम हाथौद में हैं इसलिए मैं हाथौद का नाम ले रहा हूँ, आप अपने नगर का नाम लीजिए। नगरे मासोत्तम मासे वैशाख मासे शुभ तिथि कृष्ण शुक्ल पक्षे शुभ तिथि अक्षय तृतीया पावन अवसरे है हुंडा सर्पणी काले दुखम नामनी पंचम काले प्रवर्तमाने वीर निर्माण 2547 सर्व संवत्सरे है मासोत्तम मासे श्री जिन प्रतिमायाम सनिधो दिगंबर जैनाचार्य शांति आदि महावीर वीर समस्ती आचार्य पुष्पदन सागर समस्त श्रावक श्रावक चतुर्थ संघ सनिधो सर्व भक्तामर विधान निर्विघ्न समाप्यर्थम क्रिया सिद्ध्यर्थम शांत पुण्यवाचनम नवरत्न गंध पुष्पाक्षतानि वीर बीज पूरा शोभित सुध प्रासुक जल परिपूरित मंगल कुंभ मंडपाग्रे स्वस्ते स्थापनम करोमि झम झ्वीम हम साहा स्वाहा। चलिए मंगल कुंभ की स्थापना यहाँ कर देंगे, ऐसे रख दो है। चलिए मंगल कुंभ की स्थापना यहाँ कर दी है ना। इसके बाद देखिए हमारे सेठी जी यहाँ पर अभिषेक करेंगे है ना। एक दीपक, आप भी दीप की स्थापना कर लेंगे। दीपक की स्थापना हो रही है। चलिए। रुचिर दीप्त करम शुभ दीपकम सकल लोक सुखाकरम उज्ज्वलम
तिम्रजाल हरम प्रकरम सदा कृधराम सुमंगलमुदा ओम ऋज्ञाति परम हरम दीपकम स्थापयामि स्वाहा। इस तरीके से आपने दीपक को प्रज्वलित किया। दीपक को प्रज्वलित करना अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से दीपक की स्थापना कराते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर जिनेंद्र भगवान की स्थापना हो चुकी है, कलश की स्थापना भी हो चुकी है। अब यहाँ पर हम सीधा सीधा से आपको भगवान का अभिषेक दिखा रहे हैं। पूरे मनोयोग के साथ आप भगवान का अभिषेक देखिए। प्रथम कलश से अभिषेक हमारे यहाँ पर हो रहा है। आप सब लोग ताली बजाकर अनुमोदना करेंगे। पहला कलश अभिषेक धूरावनम प्रसुरनाथ भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। स्टाइल मनोरस। एक मिनट और थोड़ा जल्दी लीजिए। 4 कलश को, 2 कलश अपने हाथ पर, दोनों कलश है, एक कलश में दोनों हाथों में एक कलश लीजिए। ये 2 ही कलश 4 कलश के बराबर है। स्टाइल मनोरस भव पुंसा पुण्य स्वर्ण कलश संसार सागर विलंघन में तो सेतु मापला वही त्रिपरि पति त्रिनेन्द्रम ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंत कृपाल संत विश्वादी महाय पर्यंता चतुर्विंश तंकर परुंदे मादन माध्य जम्बूदीप क्षेत्र खंडे भारत देशे मध्य प्रदेश है इंदौर जिले मासोत्तम मासे है माँ वैशाख मासे शुक्ल पक्ष है अक्षय तृतीया पावन अवसर है। जो भगवान आदिनाथ भगवान ऊपर 4 कलश की धारा देवे देखे करे करावे ताकि कर्मन की क्षय। जो आदिनाथ भगवान की जय। आज के आनंद की जय। चलिए अर्घ लेंगे। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवा खोले जिन ग्रहे जिन नाथ महम ओम विमान के चतुष्कोण शुक्ल सब शुक्म करोमि अर्घं पावते स्वाहा। चलिए अब देखिए शांति धारा होगी। पूरे मनोभाव के साथ शांति धारा को देखेंगे। द्वादश सर्वज्ञान स्वयं विशिष्टा विधात लोको संकराय सत्य ज्ञान सत्य धरण फणामंडल ऋषियार का श्रावक श्राविकाः प्रभु चतुर संगोषणाश्रम घात नाशनाय घात मन संपाशपाकम। बोलिए शांति शांति मृत्युम शांति शांति अधिकामम शांति शांति अधिकामम शांति शांति क्रोधम शांति शांति अग्नि शांति शांति सर्वशत्रु शांति शांति सर्वोपसर्ग शांति शांति सर्वविघ्न शांति शांति सर्वभय शांति शांति भय शांति सर्वचोर भय शांति सर्वदुष्ट भय शांति सर्वृग भय शांति सर्वचक्र भय शांति सर्वपद मंत्र शांति सर्वरोग शांति सर्वक्षरोग शांति सर्वकुष्ठरोग शांति सर्वरोग सर्वमारे शांति सर्वमारे सर्वाश्वारे सर्वकुमारे सर्वैश्वारे सर्वधनवारे सर्वक्षमारे सर्वोर्वमारे सर्वपत्रमारे सर्वपुष्पमारे सर्वफलमारे शास्त्रमारे सर्वशेषमारे सर्वविश्वारे सर्वदासग्निमयम् सर्वेन्द्रियम् सर्वोहनियम् सर्वधर्माष्टकम् ओम सुदर्शन महाराज चक्रविक्रम तेजोबल सर्वविश्व शांते सज्जनानंद राम सरकानंद राम सर्वोग्रानंद राम सर्वग्राम नगर कीट कर्म मठपद्म समानंद राम सज्जनानंद राम सर्व दुख महानंद आयतय 5 कोट शीघ्र ओम फट यस्मिन् श्लोकेषु व्याधि व्यसनवर्तम अभिमुक्षम आरोग्यम शस्त्रस्ति विधीयते समस्तो जयोस्तो तुम्हारमस्तो कल्याणमस्तो सुखमस्तो अग्रद्रस्तो सदा संतो आत्मकल्याणमस्तो समाधरस्तो ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणादोष्कर्मसादिप्यते जगुरुदेव शांतनाथा शांतना सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वकाल विनाशनाय सर्वप्रकचित विनाशनाय सर्वक्षाम दावर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीं रूम रोम राः अस्य उस नमः सर्वदेशस्य सर्वविश्व सर्वाचार उपादय सर्वसाधु संघस्य सर्वशांति तुष्टिं पुष्टिं कुरु एवं अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर
रत्न त्रिनिधि में जुड़े हुए सभी भक्तगण से विधान कर्ता से सर्व इंद्राणी परिवार से शांति तुष्टि पुष्टि कुरकुरो ओम ह्रीं क्लीं अरं विष्णुतीर्थंकराय नमः ओम ह्रीं क्लीं अरं विष्णुतीर्थंकराय नमः ओम ह्रीं क्लीं अरं विष्णुतीर्थंकराय नमः संपूजकानां प्रतिपालकानां तपोधनानां देशस्य पुरस्सदा करोतु शान्तिं तपोधिनीं करोतु शान्तिं करोतु शान्तिं भगवान करो शांतनाथ भगवान की जय। चलिए उदक चंदन तंदुर पुष्प कई बोलिए सरस्वती वसुधो फलार्घ्य कई वन मंगल ओम निवर्गे सांदरभ से कदम नमः सर्व चौबीस तीर्थंकर नमः ऋषभनाथ तीर्थंकराय महार्घ पूर्णार्घ रूपामते स्वाहा। चलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। हाँ चलिए देखिए छोटी सी विनय पाठ आप सभी को आती है, विनय पाठ के साथ है ना जुड़ते हुए। मंगल मूर्ति परम पद पंचधरो निधि ध्यान हरो अमंगल विश्व का मंगल में भगवान मंगल जिनवर पद नमो मंगल अरहत देव मंगलकारी सिद्ध पद सो बंधो स्वयं मंगलाचार्य मुनि मंगल गुरु बुझाए सर्व साधु मंगल करो बंधो मन बचकाय मंगल सरस्वती मात का मंगल जिनवर धर्म मंगल में मंगल करो हरो साता कर्म या विद मंगल करो न दे जग में मंगल होय मंगल हम सब श्रावक जन भवसागर दृढ़ कोय परि पुष्पांजलि क्षिपामि। नमोकार के साथ पूजा का शुभारंभ करेंगे पूरी भक्ति और आत्मीयता के साथ। चलिए अब हम भक्ति के साथ पूजन का शुभारंभ करते हैं विनय पाठ के साथ पूरी विनय के साथ। 24 जिन पद नमो नमो शारदा माय शिव मग साधक साधु नमी रचो पाठ सुखदाय मंगल मूर्ति परम पद पंचधरो नित्य ध्यान हरो अमंगल विश्व का मंगल में भगवान मंगल जिनवर पद नमो मंगल अरहंत देव मंगलकारी सिद्ध पद सो बंधो स्वयं मंगल आचार्य जी मुनि मंगल गुरु बुझाय सर्व साधु मंगल करो बंधो मन वचकाय मंगल सरस्वती मात का मंगल जिनवर धर्म मंगल में मंगल करो हरो असाता कर्म या विधि मंगल करनिते जग में मंगल होय मंगल हम सब श्रावक जन भवसागर दृढ़ कोय भवसागर दृढ़ कोय भवसागर दृढ़ कोय। पुष्प लेंगे पूरी भक्ति के साथ तन्मयता के साथ परि पुष्पांजलिं क्षिपामि। अब देखिए पूरी आत्मीयता के साथ पूजन का शुभारंभ करते हैं। नमो कारिक महामंत्र है पूरी मनोभावना के साथ। आप ऐसा नहीं सोचें कि हम लोग YouTube से लाभ ले रहे हैं, ये सोचें हम साक्षात संत की सन्निधि में बैठ कर के परम पिता ऋषभदेव भगवान के आहार अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर पूरी मनोभावना के साथ पूजा का शुभारंभ कर रहे हैं। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। ओम ह्रीं अनादिमूलमन्त्रे ब्रह्मः परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवलीपणतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलीपणतो धम्मो लोकोत्तमा। शरणं पवजं अरहत शरणं पवजं सिद्ध शरणं पवजं साहु शरणं पवजं केवलीपणतं धम्मं शरणं पवजामि। ओम नमो अरहते स्वाहा परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। नमोकार का प्रभाव अपवित्रा पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारं
सर्वपापी प्रमुच्यते अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत् परमात्मानं सा बाह्याभ्यन्तरे शुचि अपराजित मंत्रोऽयं सर्वविघ्नविनाशना मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलम मता सभी सब बोलिए ऐसो पंचनमो यारो सौवपावपणासनो मंगलानं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम् अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म वाचिकं परमेष्टिना सिद्धचक्र सद्बीजं सर्वथा प्रणमाम्यहं कर्माष्टक विनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मी निकेतनं सम्यक्त्वादिगुणोपेतं सिद्धचक्रं नमाम्यहं विघ्नौघा प्रणयं यान्ति शाकिनीभूत्पन्नगा विषं निर्विष्टां याति स्तूयमाने जिनेश्वरे तेरा ही बेटा हो तेरा ही बेटा तुझे आग लगाए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे परी पुष्पांजलि क्षिपामि। उदक चंदन सभी को आता होगा, अपने बच्चों को भी उदक चंदन एक बार याद करा देना जिससे वो ये अष्टद्रव्य की सामग्री भक्ति के साथ परमात्मा के चरणों में समर्पित कर सकें। बोलिए एक साथ उदक चंदन तंदुल पुष्प कैस चर सुधीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे कल्याण महम्यजे जिन ग्रहे जिन नाथ महम्यजे जिन ग्रहे जिन नाम महम्यजे जिन ग्रहे जिन सूत्र महम्यजे। ओम ह्रीं भगवान के गर्भ जन्म तपज्ञान निर्माण पंचकरण अनंत सिद्धार्थ रूपाद सर्वसाधु भगवद जिन सहस्र नाम प्यो तत्वाद सूत के 10 अध्याय ब्रह्मा अर्गम निर्वपामीते स्वाहा। चलिए अब हम प्रत्येक क्या पाठ पढ़ेंगे पूरी भक्ति के साथ, संस्कृत में है, आप पूरी मनोभावना के साथ सुने। जिन्हें याद है बहुत अच्छी बात है मेरे साथ बोले, नहीं याद है वह किताब से पढ़े, बिल्कुल किताब भी ना हो तो जो मैं बोल रहा हूँ पूरे भक्ति के साथ सुने क्योंकि सुनने का भी एक अलग प्रभाव होता है। श्रीमाचिनेन्द्रमभिवन्द्य जगत्र ईशं सर्वादिनायक मनन्त चतुष्टयार्हं श्रीमूल संग सुदिशां सुकृतैकहेतुर जैनेन्द्रयज्ञ विदिरेश मयां मेधायि स्वस्ति त्रिलोके गुरुवे जिन पुंगवाय स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय स्वस्ति प्रकाश सैजोजित दृङ्मयाय स्वस्ति प्रसन्न ललिता भूत वैभवाय स्वस्ति छलत् विमल बोध सुधा प्लवाय स्वस्ति स्वभाव परिभाव विभासिकाय स्वस्ति त्रिलोक विदितैकचिदुत्तमाय स्वस्ति त्रिकाल सकलायत विस्तृताय द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपं भवस्य शुद्धिमधिगन्तु कामः अलम्बनानि विविधानि बनम्य बल्गन् भूतार्थयज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम् अर्हत्पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तून्यनून्यमखलान्यम एक एव अस्मिन् ज्वलद्विमल केवल बोधवन्नोः पुण्यं समग्रमः मे किमनाजुहोमि। ओम ह्रीं के प्रतिज्ञानाय जिन प्रथमाग्रि पुष्पांजलिं क्षिपामि। अब हम 24 तीर्थंकर का नाम लेकर के स्वस्ति पाठ करते हैं। हे तीर्थंकर प्रभु हम सभी का स्वस्ति लाभ हो, मंगल लाभ हो, ऐसी भावना के साथ। पारस नाम बड़ा प्यारा हम सबको लगे प्यारा, बोलो आदि नाम बड़ा प्यारा सब भक्तों को लगी न्यारा। श्री वृषभना स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन श्री सोमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्म प्रभ श्री सुपार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभु नाम बड़ा प्यारा सब जीवन में लगी न्यारा। श्री पुष्पदंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री श्रीयांश स्वस्ति स्वस्ति श्री वास पूज्य श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति शांतिनाथ नाम बड़ा प्यारा
हम भक्तों को लगे न्यारा। श्री कुंतु स्वस्ति स्वस्ति श्री हरिनाथ श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुसुब्रत श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री नमीनाथ श्री पार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री भगवान महावीर नाम बड़ा प्यारा। हम भक्तों को लगे न्यारा। बोलो 24 नाम बड़ा प्यारा। हम भक्तों को लगे न्यारा। परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। देखिए इसके साथ परमर्षि स्वस्ति पाठ, इसमें 64 विद्यों के नाम आपके बीच में आ जाते हैं। इस पाठ को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। आचार्य विमल सागर जी महाराज जो सदा अपने 64 विद्यों के नाम के साथ जो लोग दुखी परेशान पीड़ित आते थे उनके उद्धार में आशीर्वाद प्रदान करते थे, तो वही स्वस्ति पाठ आज हम अपने परमर्षि के साथ करते हैं। तो आपको एक शब्द जरूर बोलना है, स्वस्ति क्रियासु परमर्शियो, एक साथ इस भावना के साथ, पूरे मनोभावना के साथ चलिए। नित्या प्रकंपाद्भुत केवलौघा स्फुरन्मनः पर्यशुद्ध बोधा दिव्यान बदीज्यानि बल प्रबोधा। बोलिए स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न विनज। अभी बोलिए स्वस्ति क्रियासु कुष्ठस्थ धान्योपमेक बीजम सम्मिन्नु संस्कृत पदानुसारी चतुर्विधम बुद्धि बलम दधाना। स्वस्ति क्रियासु संस्पर्शनम संस्वरणम च दूरा आस्वादन घ्राण विलोकनानि दिव्यान बदिज्यानि बलाद्वहंता। क्रियासु बहुत अच्छे। प्रज्ञा प्रधान श्रमणाश्रमधा प्रतीक बोधाद सर्वपूर्व प्रवादिनोष्टांग निमित्त विज्ञा। स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न जंगानल श्रेणी फलाम्बुतंतु रसून बीजं कुचारिणा वा न भोगणैश्वरी विहारिणश्च। स्वस्ति सु अणिम्नि दक्षा कुष्णामहिम्नि लघिम्नि शक्ता कृत्रो गरेम्नि मनोवपूर्वं बलेश नित्यं। स्वस्ति क्रियासु बहुत अच्छे। सकामरूपेत्ववशेत्वमेष्यं प्रकामे मंतर्विमथाप्तिमाप्ता तथा प्रतिघात गुण प्रधाना। स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न दीप्तं च तप्तं च तथा महोग्रं घोरं तपो घोर पराक्रमस्था प्रमा परम घोर गुणाशरन्ता। क्रियासु बहुत अच्छे। आमर्ष सर्वो सद्यस्त दास्य विषा विषादृष्टि विषा विषास्य सकिल्य विडिजल्य मलौषधीशा। क्रियासु क्षीरं स्रवन्तो घृतं स्रवन्तो मधु स्रवन्तोपमृतं स्रवन्ता अक्षीर्ण संवास्य महान सास्य। स्वीक्रियासु परमर्षयो नाति परमर्षि स्वस्ति मंगल विधानम परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। अब देखिए हम लोग एक पूजन बड़ी आत्मीयता के साथ परमात्मा की भक्ति से जुड़ते हुए करते हैं, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि हमें इस पावन अवसर पर संत के मुखारविंद से यह जो पूजन पाठ सुनने का लाभ प्राप्त हो रहा है, यह आप लोगों का बहुत सौभाग्य है, कोई पूर्व का पुण्य है कि आज ऐसे लॉकडाउन के समय में भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आपको भक्तांबर वाले बाबा YouTube के माध्यम से सुनने को प्राप्त हो रहा है। एक पूजन हम देव सदगुरु समुच्चय करते हैं। स्थापना लीजिए, अपने हाथों में लौंग है तो लौंग, नहीं तो पीले चावल के साथ आप ठौने में स्थापना करें, कुछ नहीं है तो पूरे भावों के साथ स्थापना करेंगे। देव शास्त्र गुरु न मान कर बीस तीर्थंकर ध्याय सिद्ध शुद्ध राजत सदा नमो चित्त हुलसाय। ओम ह्रीं श्री देव सा गुरु समो विद्यमान विंसति धंकर समो अनंतान से परमिष्ट समो अत्र समो शित्यावाननम। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा ठाठा स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव 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 वसट सन्निधिकरणम। लीजिए जल। अनादिकाल से जग में स्वामी जल से सुचिता को माना
शुद्ध निजातम सम्यक रत्न त्रय निधि को नहीं पहचाना। अब निर्मल रत्न त्रय जलने श्रीदेव शास्त्र गुरु को ध्याओ। विद्यमान श्री विसिति थंक सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ह्रीम देव सगुरु विद्यमान विस्थितंकर अनंतान सिद्ध विष्णु ब्रह्मा। जल लीजिए जन्म जन्म मृत्यु विनाशनाय जलम नृपामिते। बोलिए बहुत अच्छे। भव आताप मिटावन की निज में ही क्षमता समता है। अनजाने अब तक मैंने पर में की झूठी ममता है। चंदन शम शीतलता पाने श्रीदेव शास्त्र गुरु को ध्याओ। विद्यमान श्री विसिति थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ह्रीम से देव सागुरु विद्यमान विस्थित थंकर अनंत आनंद सिद्ध परमेश्वर ब्रह्मा। इस उंगली में लीजिए चंदन संसार विनाशन चंदन और पावते स्वाहा। अक्षत लीजिए बड़े भाव के साथ। अक्षय पद की बिन फिरा जगत में लख 84 योनि में। अष्ट कर्म के नाश कर्म को अक्षत तुम डिगलाया में। अक्षय निज निधि की पाने अब श्रीदेव शास्त्र गुरु को ध्याओ। विद्यमान श्री विसिति थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ह्रीम से देव सा गुरु विद्यमान विस्थित थंकर अनंत आनंद से प्रविष्ट महा। अक्षय पद प्राप्त है अक्षतम निर्पामते स्वाहा। बहुत अच्छे भाव के साथ पुष्प लीजिए। पुष्प सुगंधि से आत्मन शील स्वभाव नसाया है। मनवत वाणों से विधि करके चौगति दुख उपजाया है। स्थिरता निज में पाने को श्रीदेव शास्त्र गुरु को ध्याओ। विद्यमान श्री विसिति थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ह्रीम से देव सा गुरुभ्यो विद्वान विस्थितंकरभ्यो अनंतान से प्रविष्टभ्यो काम बाल विद्वांसना है। पुष्पम निरुपामते स्वाहा। बहुत अच्छे। लीजिए नैवेद्य लीजिए। सटरस मिश्रित भोजन से भूख न मेरी शांत हुई। आत्म रस अनुपम चखने से इंद्रिय मन इच्छा समन हुई। सर्वत भूख के मेटन के श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ। विद्यमान श्री विसिति थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ह्रीम से देव सागुरु विद्यमान विस्थितंकर अनंत आनंद से परमेश्वर क्षुधारु विनाशनाय नैवेद्यम नृपामते स्वाहा। दीपक लीजिए। जड़ दीप बिना स्वर को अब तक समझा था मैंने उजियाला। निज गुण दर्शायक ज्ञान दीप से मिटा मोह का अंधियारा। ये दीप समर्पित करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ। विद्यमान श्री विसिति थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ह्रीम से देव सा गुरु विद्यमान विस्थित थंकर अनंत आनंद से प्रविष्टमा मोहांधकार विनाशना दीपम नृपामते। धूप लीजिए बड़े भाव के साथ। हे धूपी अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी। निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष नसाएगी। उस शक्ति दहन प्रगटाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ। विद्यमान श्री विसिति थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ह्रीम से देव सा गुरु विद्यमान विस्थितंकर अनंत आनंद से प्रविष्ट महा। अष्ट कर्म दहनाय धूपम नृपामते। बोलिए फल सभी को चाहिए। मोक्ष रूपी फल की भावना लेकर के पिस्ता बादाम श्री फल लवंग चरणन तुम डिग में ले आया। आत्म रस भी ने निज गुण फल मम मन अब उसमें ललचाया। अब मोक्ष महाफल पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ। विद्यमान श्री विसिति थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ह्रीम शिव देव सा गुरु विद्यमान विस्थितंकर अनंत आनंद से परविष्ट महामोक्ष प्राप्त है। फलम नृपामते स्वाहा। नरक पद की भावना लेकर के पूरे भक्ति के साथ। अष्टम वसुधा पाने को अब मैं ये आठों द्रव्य लिए। सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट की। अर्घ समर्पित करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ। विद्यमान श्री विसिति थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ऋषि देव सा गुरुभ्यो विद्यमान विस्थित अनंत से पृष्ठ महार्घ पूर्णार्घ नृपामते स्वाहा। अब होगी जय माला।
और जयमाला बैठ के नहीं, जयमाला हमेशा खड़े होकर के पूरी भक्ति और आत्मीयता के साथ करना चाहिए। कहते जो भगवान की भक्ति में खड़े होके जय जय माला करता है, कल उसके जीवन में भी जिन भर माला हो जाती है उनका जीवन आध्यात्मिक और पुण्यात्मक हो जाता है। ऐसी भावना के साथ देव शास्त्र गुरु भी तीर्थंकर सिद्ध प्रभु भगवान, अब वर्णो जय मालिका करो स्तवन गुणगान, न से घातिया कर्म जो अरिहंत देवा, करे सुर असुर नर मुनि नित्य सेवा, दर्श ज्ञान सुख बल अनंत के स्वामी, 46 गुण युक्त महाईश नामी, तेरी दिव्य वाणी सदा भव्यमानी, महामोह विध्वंस मोक्षदानी, अनेकांतमय द्वाद सांगी बखानी, नमो लोक माता श्री जी निवाणी, विरागी आचार्य उवझाय साधु, दरस ज्ञान भंडार समता आराधो, नगन विषधारी सुएका बिहारी, निजानंद मंडित मुकत पथ प्रचारी, विदेह क्षेत्र में तीर्थं कर विसराजे, विनयमान बंधु सभी पाप भाजे, नमो सिद्ध निर्भय निरामय सुधामी, अनाकुल समाधान सहजा विरामी, देव शास्त्र गुरु भी सिद्धिदंकर सिद्धि हृदय विचिधर ले रे, पूजन ध्यान गान गुण करके भव सागर जिय तर ले रे, भव सागर जिय तर ले रे। ओम ह्रीं श्री देव सा गुरुभ्यो विद्वान विस्थितंकर में अनंतान सिद्धृष्टम्य जय माला पुनर्घन पाम दे बोलिए स्वाहा। कुछ अर्घ लेंगे हम त्रिकाल 24 के भूति भविष्य वर्तमान की 30-24 में ध्याओ, चैत चितालय कृतमा कृत्रिम 3 लोक के मन लाओ। ओम ह्रीं कृतमा कृतम संबंधी 30-24 त्रिलोक संबंधी कृतमा कृत चितालय अर्घन पावदे, चैत्य भक्ति आलोचन चाहो कायो सर्ग वनासन है, कृतमा कृत्रिम 3 लोक में राजत है जिन बिंबने, चतुर्निकाय के देव जजेले अष्टद्रव्य निज भक्ति समेत, निशक्ति अनुसार जजो में कर समाधि पाऊं निज खेल। ओम ह्रीं कृतमा कृतम चित्तालय संबंधी जिन बिंबियो अर्घम पावदे, पूर्व मध्य अपराह्न की बेला पूर्वाचार्यों के अनुसार, देव वंदना करो भाव से सकल कर्म के नासनहार, पंच महागुरु सुमिरन करके कायो सर्ग करो सुखकार, सहज स्वभाव शुद्ध लक अपना जाऊंगा मैं भव से पार। इत्याशीर्वादा परिपुष्पांजलि क्षिपामि। 9 बार कायोत्सर्ग करेंगे सभी लोग। 24 का अर्घ लेंगे हम। इसके बाद जल फल 8 शुचि सारता को अर्घ करो, तुमको अर्पो भव पार भवतर मोक्ष वरो। 24 सिर जिन चंद्र आनंद कंद सई, पद जजत हरत भव फल पावत मोक्ष मही। ओम ब्रीम वृषभ अजित संभव अभिनंदन सुमतनाथ पद्म प्रभु स्पार्शनाथ चंद्र प्रभु पुष्पदंत शीतलनाथ श्रेयांसनाथ वासपुत विमलनाथ अनंतनाथ धर्मनाथ शांतिनाथ कुंथनाथ अरहनाथ मलिनाथ मुनिस्मृतनाथ नमीनाथ नैमिनाथ पार्श्वनाथ महावीर स्वामी 24 तीर्थंकर नमः। अर्घम निरपामिते बोलिए स्वाहा। अब देखिए आदिनाथ भगवान का आज दिन है, अक्षय तृतीया का पावन पर्व है। आदिनाथ के नाम से ही आज का दिन अक्षय तृतीया के नाम से
सारे जगत में प्रसिद्ध हुआ। आज आहार दान का दिन है, अक्षुण्ण भंडार का दिन है, तो हम आदिनाथ भगवान की स्थापना करते हैं। चलिए, लौंग हो तो लौंग, पीले चावल हो तो पीले चावल, जो भी आपके पास हो, नहीं तो भाव के साथ आप आदिनाथ भगवान की स्थापना करें। नाभिराय मरुदेवी के नंदन आदिनाथ स्वामी महाराज, सर्वार्थ सिद्ध ते आप पधारे, मध्यम लोक माहि जिन राज। इंद्रदेव सब मिलकर आए, इंद्रदेव सब मिलकर आए, जन्म महोत्सव करने का। आवाहन सब विधि मिल करके, अपने कर पूजी प्रभु पाए। ओम ह्रीं आदिनाथ जिनेन्द्राय अत्र 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 संवशत्यावानिनम। बोलिए जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठठ स्थापनम, अत्र मम सन्नितो भव 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 वसत् सन्निधिकरणम। परिपुष्पांजलिं क्षिपामि, सीधे सीधे जल चंदन के साथ। ओम ह्रीं आदिनाथ जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म रूपामिते। बोलिए ओम ह्रीं आदिनाथ जिनेन्द्र संसारता विनाशनाय चंदन रूपामिते। ओम ह्रीं आदिनाथ जिनेन्द्र अक्षय पद प्राप्त अक्षतन रूपामिते। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्र कामपड विनाश पुष्प रूपामिते। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय सुदारो विनाशनाय नैवेद्य रूपामिते। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम रूपामिते। ओम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अष्टकर्म ग्रहणा धूपम रूपामिते। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय महामोक्ष प्राप्त फलम रूपामिते। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मणिहर्षाय। दीप धूप फल अर्घ सुलेख नाचत ताल मृदंग बजा। श्री आदिनाथ के चरण कमल भले बल जाओ मन बचिकाय। हो करुणा निधि भव दुख मेटो, याते में पूजो प्रभु पाए। ओम ह्रीं श्रीं आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त महार्घम पुनर्घन पामिति स्वाहा। पांचों को ननक के अर्घ ले लेंगे। ओम ह्रीं आशाकृत दिव्याम गर्भ करण प्राप्त श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घन पामिते। बोलिए ओम ह्रीं चैत्र कृष्णोम्याम जन्म करण प्राप्त श्री आदिनाथ जिनेन्द्र अर्घन पामिते। ओम ह्रीं श्री चैत्र कृष्णोम्याम तपा करण प्राप्त आदिनाथ जिनेन्द्र अर्घन पामिते। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्ण एकादश्याम ज्ञान करण प्राप्त श्री आदिनाथ जिनेन्द्र अर्घन पामिते। ओम ह्रीं मां कृष्णोत्तरस्याम मोक्ष करण प्राप्त श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घन पामिते। हम अर्घ लेंगे। विनती ऋषभ जिनेश की, जो पड़सी मन लाय। स्वर्गों में संशय नहीं, निश्चय शिवपुर जाय, निश्चय शिवपुर जाय। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्र महार्घम पुनार्घम निर्वपामिति स्वाहा। इस तरीके से हमने ऋषभदेव भगवान की पूजन की। आज बड़ा पावन दिन, पावन अवसर आपके बीच में आया है, और यह अवसर एक ऐसा अवसर है जो जैन श्रावक को ही प्राप्त होता है। हमारे जैन आगम में कहते हैं 4 प्रकार का दान होता है: आहार दान, अभय दान, औषध दान और शास्त्र दान। जो 3 प्रकार के दान होते हैं वो कोई भी दे सकता है। शास्त्र दान कोई भी दे सकता है, जैसे कौंडिन्य कुमार ने पहले दिया। अभय दान कोई पुलिस वाला भी दे सकता है। इसके बाद औषध दान कोई वैद्य दे सकता है। एकमात्र आहार दान एक ऐसा दान होता है जो संयम को धारण कर सकता है। जिसने जैन कुल में जन्म लिया है, प्रतिमा ले सकता है, अपने अंदर पीछे लेने की भावना रखता है, वही पीछीधारी को आहार दान दे सकता है। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, बच्चों को सब कुछ देना, जितना मांगें, भौतिकता मांगें, सारी भौतिकता देना, लेकिन उसके साथ एक उपहार अपनी तरफ से देना, उसका नाम नवदा भक्ति। क्या कमी थी भरत चक्रवर्ती के पास? सब कुछ था,
लेकिन नवदा भक्ति की कमी थी। उनके दरबार में अयोध्या में सभी संपन्न थे, लेकिन नवदा भक्ति की कमी थी। लोग ऋषभदेव के समक्ष आ तो रहे थे, कोई कह रहा था सोना ले लो, चांदी ले लो, ये पूरा राज्य आपका है, सब आपका है, आप सब कुछ ले लो, एक बार बस मेरे घर में आके भोजन कर लो। लेकिन ऋषभदेव भोजन के भूखे नहीं, नवदा भक्ति के भूखे थे। तो आज मैं आपसे यही चाहता हूँ कि अपने अपने बच्चों को नवदा भक्ति अवश्य सिखाना। नवदा भक्ति में 9 ही भक्तियाँ होती हैं, कुछ मत करना है। सबसे पहले कोई साधु आते हैं तो हम उनका पहले पड़गाहन करते हैं। पड़गाहन के बाद हम उन्हें उच्चासन देते हैं। उच्चासन के बाद हम उनका पाद प्रक्षालन करते हैं। पाद प्रक्षालन के बाद हम पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद हम उन्हें नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु करने के बाद हम मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, इस प्रकार की भक्ति का नाम होता है नवधा भक्ति। एक भक्ति भी कम हो तो साधु आपके चौके से बाहर जा सकता है। साधु आपके भोजन का भूखा नहीं है, साधु नवधा भक्ति का भूखा है। आज मैं आपसे यही चाहता हूँ कि अपने पूरे परिवार में नवधा भक्ति के संस्कारों का संक्रांत होना चाहिए। इस समय आज के दिन हजारों लोगों की भावना होती है कि मैं आज के दिन किसी साधु को एक ग्रास दे सकूं, लेकिन क्या करें, ऐसी स्थिति आज आपके सामने बनी हुई है। चाहते हुए भी आप साधु के संपर्क में नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए मैंने एक रत्नत्रय निधि की योजना रखी है जो पूना से चलती है, क्योंकि आज के समय मंदिर बनाना बहुत आसान है, लेकिन आज के समय साधु की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल काम है। तो चलते फिरते जो तीर्थ हैं उनकी व्यवस्था के लिए हमने एक रत्नत्रय निधि की योजना रखी है। उसमें आप लोग जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। कुछ नहीं, अपने महीने के सिर्फ 600 रुपये और साल के जो भी होता है उस प्रकार से आप दान करके महाराष्ट्र में जो भी साधु आएँ, क्योंकि मैं तीर्थ बना के छोड़ तो दूंगा, लेकिन साधु आएंगे तो व्यवस्था कौन करेगा। तो मेरी भावना यही है कि मंदिर तो एक बार बन जाता है, प्रतिष्ठा एक बार हो जाती है, उसके बाद सब कुछ प्रतिष्ठा को भूल जाते हैं। लेकिन जब संत आ जाते हैं उस दिन प्रतिष्ठा हमारे सामने प्रारंभ हो जाती है। एक ऐसी भूमिका के साथ आप जुड़ें जिससे आपको पुण्य लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद आज भक्तामर की हम लोग आराधना कर रहे हैं। आचार्य मानतुम स्वामी की बड़ी कृपा दृष्टि रही। इस पंचम काल में भी एक ऐसी ताकत अपने पास है जिस ताकत का नाम नमोकार और भक्तामर है। 2 चीज़ अपने पास है। जब हम पैदा हुए थे हमारे माता पिता ने नमोकार सुनाया तो नमोकार की ताकत से हम चैन हो गए। जब हम घबराने लगते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, कहीं कोई सहारा नहीं होता है, उस समय एक भक्तामर का सहारा आज आपके बीच में है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर आप सभी एक एक काव्य के अर्घ पूरे मनोभाव के साथ, जो तुम्हारे पास सामग्री है, लिस्ट मैंने आपके पास तक पहुंचाई थी, आपने अगर सामग्री को रखा हो संभाल के, एक एक काव्य के साथ आप एक एक सामग्री को पूरे भक्ति के साथ समर्पित करें। यही मेरी भावना है कि आपका यह भक्तामर आपके पूरे परिवार के लिए सैनिटाइजर से भी श्रेष्ठ भगवान की भक्ति का यह काम करे और पूरे परिवार को स्वस्थ, निरोगी और सुरक्षित रखे। इसी भावना के साथ यह भक्तामर का यह पाठ, भक्तामर स्तोत्र विधान अब प्रारंभ होता है। आज का बहुत पावन पर्व ऋषभदेव के नाम से हम लोग सारी दुनिया में मनाते हैं। आज का वो पावन दिन, आज के दिन ही प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को हस्तिनापुर में राजा श्रेयांश के द्वारा आहार दान प्राप्त हुआ। और आहार दान भी किसका? इक्षुरस का। इक्षुरस के प्रभाव से ही उस वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश हो गया। आज इसी पावन अवसर पर हम भक्तामर का विधान कर रहे हैं, क्योंकि मानतुंग आचार्य ने ऐसे तीर्थंकर को याद किया जिन तीर्थंकर के प्रभाव से ही आहार दान की परंपरा प्रारंभ हुई, जिस तीर्थंकर के प्रभाव से ही बेटियों की शिक्षा प्रारंभ हुई, जिस तीर्थंकर के प्रभाव से ही इस भारत को भारत का नाम मिला, इसी तीर्थंकर के प्रभाव से ही उनके बेटे
बाहुबली ने बाहुबल दिखा करके साधना का शुभारंभ किया, ऐसे अनंत वीर बाहुबली के माध्यम से आज ऋषभदेव को हम याद करते हैं। और मानतुंग स्वामी ने भी ऋषभदेव को याद किया। हे ऋषभदेव, जो काल का शुभारंभ आपने चतुर्थ काल के रूप में किया था, उसी प्रकार से हे ऋषभदेव पंचम काल का शुभारंभ भी अहिंसामय बना रहे। आपका आशीर्वाद इस पंचम काल में भी बना रहे, इसी भावना के साथ आचार्य मानतुंग स्वामी ने भक्तामर स्तोत्र की रचना की। आज वही भक्तामर विधान हम सभी पूरे मनोयोग के साथ कर रहे हैं। अपने अपने घरों में बैठ कर के कर रहे हैं। सभी ने अपनी अपनी सामग्री जमा ली है। जो भी सामग्री आपके पास हो, नहीं भी हो तो जिस प्रकार से मैंने सुंदरी ने जल से ही सिद्ध चक्र विधान कर लिया, कम से कम तुम्हारे घर में शुद्ध जल हो तो बस हम यहाँ से मंत्र पढ़ते जाएं। बस आप एक कलश को खाली रखें, एक कलश को जल से भर के रखें। यहाँ से मैं मंत्र पढ़ूंगा, बस आप जल चढ़ा दीजिए। जो तुम्हारे पास है, जल भी ना हो, अरे भाव तो बना लीजिए। अच्छे भाव के साथ भक्तामर के एक काव्य को मैं पढ़ रहा हूँ और आपको बोलना है स्वाहा। पूरे मनोयोग के साथ आपको स्वाहा बोलना है। और आज एक एक काव्य को पूरी आत्मीयता के साथ सुने। यही प्रार्थना करें कि आज हमारे समक्ष मानतुंगाचार्य तो नहीं है, लेकिन मानतुंगाचार्य के रूप में एक आचार्य परमेष्ठी आपको अपने मुखार बिंद से अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर आपके भंडार अक्षय बने रहे। इसी भावना से भक्तामर का विधान करा रहे हैं। चलेंगे, पहला काव्य आपके बीच में। भक्तामर प्रणति मौली मणि प्रभाना मुद्योतकं दलिति पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिनिपादि युगम युगादा वलंबनम भवजले पतताम जनानाम। लीजिए अर्घ अपने हाथों में। ओम ह्रीम विश्व विघ्न हराय क्रीम महाबीजाक्ष संहिताय हृदय स्थिता श्री आदिनाथ जनेन्द्राय अर्घम निर्वावदे। बोलिए, पूरे परिवार के साथ बोलिए स्वाहा। हाँ, मैं आपके चेहरे पर हंसी आना चाहिए पूरी भक्ति के साथ। चलिए दूसरा अर्घ लेंगे पूरी भक्ति के साथ। दूसरा अर्घ पूरे मनोयोग के साथ लेंगे। यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुधूत बुद्धि पटुभि सूर्यलोकनाथै स्तोत्रैः जगत्त्रितये चित्तिहरैरुदारैः सुशीकिलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। लीजिए पुनः अर्घ। ओम रीणानामर संस्थाय सकल रोग हराय क्री महाबीजाक्ष संहिताय हृदय स्थिता श्री आदिनाथ जनेन्द्राय अर्घम निर्वावदे स्वाहा। बहुत अच्छे। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चिति पादपीठ सुतुं समुद्यते मति विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। ओम ह्रीमत्यादि सुज्ञान प्रकाशनाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय श्री आदिनाथ जनेन्द्राय अर्घम नृपावदे स्वाहा। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् हस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तिकानि पवनोद्धतनक्रचक्रम् को वा तरीतुमलिमं मुनिधिं भुजाभ्याम्। ओम ह्रीं नाना दुःख समुद्र तारणाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिता श्री ऋषभनाथ तीर्थंकराय अर्घम नृपावदे। बोलिए स्वाहा। बहुत अच्छे। आपकी आवाज हमारे कान में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी आवाज आप तक आ रही है। आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। 5 नंबर का भी उनके लिए जिनमें मित्रता का अभाव है, आत्म प्रेम का मोह रहा है, उनके लिए सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्ताः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रं न वेत्ति किं निज शिशो परिपालनार्थम्। ओम ह्रीं सकल कार्य सिद्धि कराय क्रीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिता श्री ऋषभनाथ तीर्थंकराय अर्घम नृपावदे स्वाहा।
छठवां नंबर काव्य है बच्चों के लिए। यदि आपके बच्चे आपके पास बैठे हों तो अच्छी बात है, नहीं बैठे हों तो बच्चों का नाम लेकर के आप छठवें नंबर काव्य को समर्पित करेंगे पूरे मनोयोग के साथ। अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत्कोकिलः किलिमधौ मधुरं विरौति चारु कलिका निकरैकहेतु। ओम ह्रीं याचितार प्रतिपद शक्ति सहिताय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय बुद्धि वृद्धि कराय श्री कृष्णनाथ तीर्थंकराय अर्घं निर्भवामीति स्वाहा। 7 नंबर त्वत्संस्तवीनि भव संतति सन्निबद्धं पापं क्षणक्षयमुपैति शरीरे भाजम् आक्रांत लोके मलिलीलिमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्। ओम ह्रीं सकल पाप फल कष्ट निवारणाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय श्री विष्णुनाथ शंकराय अर्घं निर्वपामेति स्वाहा। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयीद मरभ्यते तनुदियापि तव प्रभावात् चितो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूद बिंदु। ओम ह्रीं अनेक संकट संसार दुख निवारणाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय श्री विष्णुनाथ तीर्थंकराय अर्घं निर्वपामेति। बोलिए स्वाहा। बहुत अच्छे अर्घ लेंगे। 8 के बाद एक महार्घ होता है। श्रीफल अगर आपके पास हो बहुत अच्छी बात है। जो भी आपके पास सामग्री हो, बादाम हो, अखरोट हो, छुहारे हो, जो भी सामग्री हो अच्छी बात है, आप महार्घ में चढ़ा रहे हैं। लेकिन श्रीफल हो तो महार्घ में आप चढ़ा सकते हैं। सूर्य नर से वंदित प्रभु आदिनाथ भगवान जल फल से पूजा करो करो मेरा कल्याण प्रभु जी करो मेरा कल्याण करो मेरा कल्याण प्रभु जी करो मेरा कल्याण। इस कोरोना काल में देखिए हम लोग महार्घ समर्पित कर रहे हैं ऐसी भावना के साथ। प्रभु इन 8 अर्घ से मेरे अष्ट कर्म का नाश हो ऐसी भावना के साथ। ओम ह्रीं अष्टदल कमलाधिपतये क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय श्री विष्णुनाथ तीर्थंकराय पहले बलय का महार्घ निर्वामदे। बोलिए स्वाहा। आगे हस्तां तवस्तव निमस्त समस्त दोषं त्वसंकथापि जगतां दुरितां हन्ति दूरे सहस्र किरणा कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजान विकास भंजि। ओम ह्रीं सकल मनोवांछित फल प्रदात्रे क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय श्री विष्णुनाथ तीर्थंकराय अर्घं निर्वामदे स्वाहा। 9 नंबर के बाद 10 नंबर भगवान के जैसा होने के लिए हे प्रभु जिस प्रकार से एक माँ चाहती है कि मेरी बेटी भी कल माँ बने, एक पिता चाहता है कि मेरा बेटा भी कल पिता बने, इसी प्रकार से एक संत भी चाहता है हर श्रावक अभी नहीं तो अंतिम समय में मेरे जैसा संत बन के अपनी आत्मा का कल्याण कर सके ऐसी भावना के साथ। 10 नंबर नत्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्त्यमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। ओम ह्रीं जिन स्मरण समूहताय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय श्री विश्वनाथ तीर्थंकराय अर्घं निर्वपामेति स्वाहा। 11 नंबर जिनकी व्यसन की आदत है, व्यसन को छुड़ाने के लिए 11 नंबर काव्य है। दृष्ट्वा भवन्ति मनिमीश विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युति दुग्ध सिन्धौ क्षारं जलं जलनिधि रसितुं क इच्छे। ओम ह्रीं सकतुष्टिकराय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय श्री विष्णुनाथ तीर्थंकराय अर्घं निर्वपामेति स्वाहा। इसके बाद जिनको बहुत तेज गुस्सा आता हो, गुस्सा को मिटाने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए ये शांत राग रुचि भी परमाणु भीष्म निर्मापितस्त्रिभुवनैक नलाम भूत तावन्त एव खलु ते प्रणवा पृथिव्यां
यते समानिम परम नहीं रूपमस्ति। ओम ह्रीं वांछित रूप फल शक्ताय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय श्री विष्णुतीर्थंकराय अर्घम निर्भवामते स्वाहा। आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए वक्त्रम क्वते सूर्य नरूरग नेत्रहारी निशेष निर्जित जगत द्वितीयोपमानम् विमं करन्ति मलिनं क्वनिशाकरस्य यद्वासरी भवति पाण्डुपदास्य कल्पम्। ओम ह्रीं लक्ष्मी सुप्रदायकाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय श्री विश्वनाथ तीर्थंकराय अर्घम रूपामिति स्वाहा। जो यात्रा करते हैं, यात्रा में किसी प्रकार का विघ्न न आए, ऐसी भावना के साथ संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुण त्रिभुवनम कवलंघयन्ति संश्रिता श्री जगदीश्वरनाथमेकं कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम्। ओम ह्रीं भूत प्रेतादि भय निवारणाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय श्री विश्वनाथ तीर्थंकराय अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। चित्रं किमत्र यदि चेदृदशाङ्गनाभिर्नितं मनागपि मनोनविकारी मार्गं कल्पान्तिकालिमरुता चलिता चलेन किमन्दरादृशिखरं चलितं कदाचित्। ओम ह्रीं मेरुवन मनोबल गणाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय श्री विश्वनाथ तीर्थंकराय अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपो परस्त्वमशिनाथ जगत् प्रकाशः। ओम ह्रीं त्र्यलोकवशंकराय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय श्री विश्वनाथ तीर्थंकराय अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। बहुत अच्छे। नस्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपच्चगन्ति नभोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। ओम ह्रीं पापान्धकार निवारणाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय श्री विश्वनाथ तीर्थंकराय अर्घ्यं निर्वपामि। बोलिए मन के साथ, बोलिए आत्मीयता के साथ स्वाहा। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिणानां विभ्राजते तव मुखाब्जिमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम्। ओम ह्रीं चंद्रवत् सर्वलोकोद्योतनकराय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय श्री विश्वनाथ तीर्थंकराय अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। आगे किं शर्वरीषु शशिनानि विवस्वता वा युष्मन्मुखे दुदलितेषु तमसु नाथ निष्पन्नशालि वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरे जलभारिणम्रै। ओम ह्रीं सकल कालुष्य दोष निवारणाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय श्री विश्वनाथ तीर्थंकराय अर्घ्यं निर्वपामि बोलिए स्वाहा। बहुत अच्छे। आगे 20 नंबर बुद्धि को बढ़ाने के लिए ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजो महामनिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काचे सकले किरणः कुलेति। ओम ह्रीं केवल ज्ञान प्रकाशित लोकालोक स्वरूपाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय श्री विश्वनाथ तीर्थंकराय अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। आगे 21 नंबर मन्येवरं हरिहरादय एव दृष्टां दृष्टेषु एषु हृदयं त्वयि तोषमेति किवीक्षते निभवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाति भवान्तायेति। ओम ह्रीं सकल दोष हर शुभ दर्शनाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय श्री विश्वनाथ तीर्थंकर अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नन्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राचैव दिग्जनयति स्फुरदं सुजालम्।
बच्चे देखिए महिलाओं के लिए किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, सभी महिलाएं निरोगी स्वस्थ रहें, ऐसी भावना के साथ मानतुंग आचार्य ने यहाँ पर महिलाओं का गुणानुवाद किया है। ओम ह्रीम अद्भुत गुणाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय से वृषभनाथ तीर्थंकराय अर्घम द्रवामदे बोलिए स्वाहा। बहुत आनंद के साथ चलिए, जो अभी कोरोना काल चल रहा है 23 नंबर काव्य मृत्यु से बचाव के लिए। त्वमामनन्ति मुनियः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः परस्त त्वमेव सम्यग् उपलभ्य जयन्ति मृत्युं नन्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थः। ओम ह्रीं मनोवांछित फलदायका क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय से वृषभ तीर्थंकराय अर्घं द्रवामि स्वाहा। बहुत अच्छे 24 नंबर त्वमव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगिमनेकमेकं जनस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। ओम ह्रीं सहस्रनामाधीश्वराय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ चिलिंद्राय अर्घं द्रवामि स्वाहा। देखिए दूसरे वलय का महार्घ लेंगे। श्रीफल हो, जो भी तुम्हारे पास फल हो, उस फल को महार्घ के साथ समर्पित करेंगे पूरी भक्ति और आत्मीयता के साथ। जहां आप बैठे हैं बस वहीं से ही प्रभु ऋषभ देव को याद करें, हस्तनयपुर नगरी को याद करें, कुंडलपुर को याद करें, कुंडलपुर वाले बाबा को याद करें, चांदखेड़ी वाले बाबा को याद करें, अयोध्या वाले बाबा को याद करें, अष्टापद के तीर्थंकर को याद करें। ऐसी पूरी मनोभावना के साथ यह महार्घ आपके लिए। कर्म रिपु को नाश कर पाया केवल ज्ञान, समोषण सब छोड़कर मोक्ष गए भगवान। अर्घ लिया कर पात्र में श्रद्धा मन में लाए, इच्छित पद देना विभो नमो नमो जिनराय। इच्छित फल देना प्रभु नमो नमो जिनराय, नमो नमो जिनराय। ओम ह्रीं षोडश कमलात्पदे क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय श्री वृषभनाथ तीर्थंकराय अर्घं द्रवामि स्वाहा। चलिए अंतिम वलय के लिए अर्घ समर्पित करेंगे पूरे मनोभाव के साथ, आत्मीयता और तन्मयता के साथ। यही भावना बनाकर के हे प्रभु हमारे घर में अक्षय भंडार भरे रहें, किसी प्रकार की हमारे परिवार को कमी न रहे, रत्नत्रय की भावना हमारे परिवार में सदा बनी रहे और संतों का आवागमन सदा हमारे घरों में होता रहे। ऐसी भावना के साथ चलिए। धस्त्वमेव विबुधार्चिति बुद्धिबोधा त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात् धातासि धीर शिवमार्गि विधिर्विधानात् व्यक्त्वं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। ओम ह्रीं दर्शन पारंगताय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ तीर्थंकराय अर्घं द्रवामि स्वाहा। चलिए अब दोनों अपने हाथों को जोड़ लीजिए, आंखें बंद करके ध्यान करके जहां जहां अपने आदिनाथ भगवान के दर्शन किए हैं उन्हें नमन करेंगे। तुभ्यं नमः श्री भुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यं नमः श्री जगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवोदधि शोषणाय। ओम ह्रीं दुख विलीनाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय वृषभनाथ तीर्थंकराय अर्घं द्रवामि स्वाहा। बोलिए मन के साथ बोलिए, आत्मीयता के साथ देखिए। भुवेस्मयोत्र यदि नाम गुणैर्शैषै त्वं संस्कृतो निरवकाशतया मुनीश, दुषैरुपाति विविधाश्रय जाते गर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदीक्षितोऽसि। ओम ह्रीं सकल दोष निवृत्ताय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ तीर्थंकराय अर्घं द्रवामि स्वाहा। अष्ट प्रत्याहार के अर्घ प्रारंभ हो चुके हैं। एक एक प्रत्याहार, एक एक सुरक्षा कवच आपके घर में बना रहे, ऐसी भावना के साथ। उच्चैर शोक तरु संस्कृत मुन्मयूख मा भाति रूप ममलं भवतो नितान्तं, स्पष्टोल्लसत्किरणमस्तितमोभितानं बिम्बं रवेरिवपयोधर पार्श्ववर्ती। ओम ह्रीं
अशोक तरु विराजमान क्ली महाविजक्ष सहिता है हृदय स्थित श्री वृषभनाथ तीर्थंकराय अर्घम नृपामते। बोलिए स्वाहा। चल रहा है ना। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातं बिम्बं वियत् विलसदं सुलतावितानं तुङ्गोदयादृशिरसीव सहस्ररश्मिः। ओम ह्रीं मणिमुक्षा खचित सिंहासन प्रात्यारिक्ता क्लीं महाबीजाक्ष सहिता हृदय स्थिता श्री विश्वनाथ तीर्थंकराय अर्घम निर्पामते। बोलिए स्वाहा। आगे कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभाजते तव वपुः कलधौतकान्तम् उद्यच्छशांक शुचि निर्जर भारिधार मुचैस्तटं सुरगिरिविशात कौम्भम। ओम ह्रीं चतुष्षष्ठी चामर प्रात्यारिक्ता क्लीं महाविजक्ष सहिता हृदय स्थित विश्वनाथ तीर्थंकराय अर्घम द्रवामते। स्वाहा। तत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त उच्चैस्थितं स्थगित भानुकरप्रतापं मुक्ताफलप्रकरजालि विवृद्ध शोभं प्रख्यापयस्ति जगता परमेश्वरत्वम्। ओम ह्रीं छत्रत्रय प्रात्यारिक्ता क्लीं महाविजक्ष सहिता हृदय स्थित वृषभनाथ तीर्थंकर अर्घम नृपामते। स्वाहा। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभाग त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षा सधर्म राज जय घोषण घोष कहसन खिदुन्दुभिर्ध्वनति यशसा प्रवादी। ओम ह्रीं त्रैलोक्या विधायिनी क्लीं महाविजक्ष सहिता हृदय स्थित वृषभनाथ तीर्थंकर अर्घम नृपामते। स्वाहा। पूरे मन के साथ आत्मीयता के साथ देखिए पुष्प वृष्टि के साथ मंदार सुंदर नमीर सुपारिजात संतानिकादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत्रपाता दिव्यादिवाह पतति तीवैषां ततिर्वा। ओम ह्रीं समस्त जाति पुष्प वृष्टि प्रात्यार्य क्लीं महाविजक्ष सहिता हृदय स्थित वृषभनाथ तीर्थंकर अर्घम नृपामते। स्वाहा। बहुत अच्छे देखिए जिनके ऑक्सीजन का लेवल कम है उनके लिए 34 नंबर काव्य है। यहाँ पर हम का ध्यान करते हुए पूरे बीच मंत्र यहाँ पर अम आम ईम इस जो 16 स्वर है यहाँ पर स्थापित करके यह चक्र बना करके हम 34 नंबर काव्य की आराधना करेंगे। शुंभत प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रयी द्युतिमतां द्युतिमा क्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकर निरंतर भूरि संख्या विद्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्याम्। ओम ह्रीं कोटि भास्कर प्रभा मंडित भामंडल प्रात्यार्य क्लीं महाविजक्ष सहिता हृदय स्थित वृषभनाथ तीर्थंकराय अर्घम नृपामते। स्वाहा। भगवान की वाणी हमेशा अपने कानों में हमेशा सुनते रहे, सुनने को मिलती रहे, ऐसी भावना के साथ 35 नंबर स्वर्गापवर्गी गम मार्ग विमार्ग गणेष्टा सधर्म तत्व कथनैति पटुस्त्रिलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्यः। ओम ह्रीं जलधर पटव गर्जित सर्वभाषात्म योजन प्रमाण दिव्य ध्वनि प्रात्यार्य क्लीं महाविजक्ष सहिता हृदय स्थित श्री विश्वनाथ तीर्थंकराय अर्घम नृपामते। स्वाहा। व्यापारियों के लिए उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति परिउल्लसन्नक मयूख शिखाभिरामो पदौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। ओम ह्रीं पादन्यास्य पद्म श्रुता क्लीं महाविजक्ष सहिता हृदय स्थित श्री विश्वनाथ तीर्थंकराय अर्घम नृपामते। स्वाहा। भगवान के संवत्सर में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो ऐसी भावना के साथ इत्थम यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभादेन कृता बृहतान्धकारा तादृक् कुतु ग्रह गणस्य विकासिनोऽपि। ओम ह्रीं धर्मोपदेश में समोषणादि लक्ष्यभूति विराजमाना क्लीं महाविजक्ष सहिता हृदय स्थित विश्वनाथ तीर्थंकर अर्घम नृपामते। अब देखिए यहाँ पर 8 भयों से बचने के लिए जो भय आपके बीच में सता रहा है उन भय से कैसे बचे 8 काव्य के साथ। स्योतन्मदा विलोल कपोल मूल मत भ्रमरिनादि विविध कोपम
ऐरावताभमिव मुद्धतमापितन्तं दृष्ट्वा वयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। ओम बृहस्पत्यादि गर्भ दुर्धर भय निवारण के लिए महाविचक्षण सहिता हृदय स्थित वृषभनाथ तीर्थंकर अर्घम निपादे स्वाहा। आगे भिन्नेव कुंभ गलदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ताफल प्रकर भूषित भूमि भाग वदक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते। ओम युगादिदेव ना प्रसाद केसरी भय विनाश का किली महाविचक्षण सहित हृदय स्थित ऋषभनाथ तीर्थंकर अर्घम निपादे स्वाहा। आगे कल्पांत काल पवनोदत वन्यकल्पम कावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्पुलिंगं विश्वं जिगत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं स्वनाम कीर्तन जलम समयत्य शेषम। ओम ह्रीं संसाराविताप निवारणाय क्लीं महाविचक्षणताय हृदय स्थिताय श्री विश्वनाथ तीर्थंकर अर्घम निपादे स्वाहा। जिनको कहा सर्प है, रात को सर्प दिखाई देते हैं, उनके लिए यह 41 नंबर का काव्य है। रक्ते क्षणं समद कोकिल कंठ नीलम उद्धोदतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगे निरस्तु शङ्कस् त्वन्नाम नागदमनि हृदयस्य पुंसः। ओम ह्रीं त्वन्नाम नागदमनि शक्ति संपन्न क्लीं महाविचक्षण सहिताय हृदय स्थिताय ऋषभनाथ तीर्थंकर अर्घम निपादे स्वाहा। आगे युद्ध से बचने के लिए वर्ग तुरंग गज गर्जित भीमनाद मजौ बलम बलवतामपि भूपतीनाम् उदयत् दिवाकर मयूख शिखा पविद्धम तत्कीर्तनार्थम इवा सुविधामुपैति। ओम ह्रीं संग्राम मध्य क्षेमंकराय के लिए महाविचक्षण सहिताय हृदय स्थिताय ऋषभनाथ तीर्थंकर अर्घम निपादे स्वाहा। आगे युद्ध से बचने के लिए कुंताग्र भिन्न गज शोणिति वारिवाह भिगावतार तरुणातुर्योदधीनि युधे जयं विजित दुर्जय देय पक्षान् त्वत्पाद पंकज वनः श्रेणो लभन्ते। ओम ह्रीं पंकजादि भय निवारण क्लीं महाविचक्षण सहिताय हृदय स्थिताय विश्वनाथ तीर्थंकर अर्घम निपादे स्वाहा। पानी से बचने के लिए अम्भो निधोक्ष वित्तभीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भयरूल वन वाड्यवाग्नो रंगतरंग शिखर स्थितियान पात्रास रसं विहाय भवतः स्मरणात् भजन्ति। ओम ह्रीं संसाराब्धितारणाय के लिए महाविचक्षण सहिताय हृदय स्थिताय विश्वनाथ तीर्थंकराय अर्घम निपादे स्वाहा। देखिए 45 नंबर काव्य उनके लिए है जिनका पेट बढ़ चुका है, जलोदर की बीमारी है, पेट की कोई शिकायत है उनके लिए। अब इसे पढ़ना कैसे चाहिए वो भी हम आपको बता रहे हैं। जब पहला लाइन पढ़े, पहली पंक्ति पढ़े तो सोच के पढ़े। कैसे पढ़ना है? उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना सोच्याम दशामुपगता श्रुति जीविता सा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। आपके ही आशीर्वाद से यह शरीर मकर ध्वज कामदेव के समान सुंदर हो चुका है। ऐसी भावना के साथ अर्घ। ओम ह्रीं दाहताप जलोद्राष्ट अष्ट कुष्ठ सन्निपातादि रोग हराय के लिए महाविचक्षण सहिताय हृदय स्थिताय विश्वनाथ तीर्थंकर अर्घम निपादे स्वाहा। महिलाओं के लिए विशेष रूप से 46 नंबर काव्य है। अपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा गाढ़ं बृहन् गडकूट निगृष्ट जंघा वनाम मंत्र मनुषं मनुजा स्मरन्तः सद्या स्वयं विगत बंदी भया भवन्ति। ओम ह्रीं नानाविध कठिन बंधन दूर करने के लिए महाविचक्षण सहिताय हृदय स्थिताय विश्वनाथ तीर्थंकर अर्घम निपादे स्वाहा। मत विपेन्द्र मृगराज दवान लाहि संग्राम वारिधि महोदर बंधनोथम तस्यासुनाशमुपयातिमुभयं भीव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। ओम ह्रीं बहुविध विघ्ननाशिका के लिए महाविचक्षण सहिताय हृदय स्थिताय ऋषभनाथ तीर्थंकर अर्घम निपादे स्वाहा। अंतिम अर्घ पूरे मनोभाव के साथ, तन्मयता के साथ ऋषभ देव को याद करते हुए कि हे प्रभु, हमारे जीवन में शादी हो चुकी है, वरमाला पड़ चुकी है, अब हमें पूजन में भी हमने जयमाला की है,
लेकिन इस वरमाला और जयमाला से इस संसार में ही हम अपने आपकी भक्ति में ही संलग्न रह पाएंगे। लेकिन हे प्रभु, अब मेरे अंदर उस आत्म शक्ति की, विजय शक्ति की, परमात्मा शक्ति की जिनवर माला हो, जिससे मैं प्रभु आपकी भक्ति में लीन होकर के उस परम गति को प्राप्त हो सकूं। ऐसी भावना के साथ स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया विधिवन विचित्र पुष्पां धत्ते जलो य कंठ गतामजस्रं कमान तुंगमवशः समुपैति लक्ष्मीः कमान तुंगमवशः समुपैति लक्ष्मीः कमान तुंगमवशः समुपैति लक्ष्मीः। ओम ह्रीं सकल कार्य साधन समर्थाय क्लीं महाविजय सहिताय हृदय स्थिताय वृषभनाथ शंकराय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। महार्घ लेंगे जो भी फल तुम्हारे पास है पूरे मनोभाव के साथ। सविघ्नि हरे सब दोष करे संसार तजे शिव सुख पावे जो संस्तुति करता श्री को पाता रोग शोक सब नश जावे। अर्घ लिया है चरण दिया है आदि प्रभु भव पार करो। श्रीमान तुम सम सोम सेन सह प्रणाम सागर का उद्धार करो। इन भक्तों का उद्धार करो, इन श्रावक का उद्धार करो, इन जैन धर्म का उद्धार करो। लीजिए अर्घ। ओम ह्रीं हृदयस्ताय चतुर्विंशति कमलात् पदे क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय श्री विश्वनाथ तीर्थंकराय महार्घम पूर्णार्घम निर्वाणिति स्वाहा। लीजिए 48 बीज मंत्र है। आपने यदि लौंग रखी हो तो एक लौंग आपको यहाँ समर्पित करना है चढ़ाने वाली थाली में। यदि आपने हवन कुंड का कुछ तैयारी की है तो आप एक गोले को लीजिए, उसको फोड़ लीजिए, उसमें कपूर डाल के प्रज्वलित कर लीजिए रम रम बीज मंत्र के साथ। और एक एक मंत्र मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आपको यहाँ स्वाहा करना है। चलिए ओम ह्रीं रम नमो जिनानम नमः बोलिए स्वाहा। ओम नमो ओहि जिनानम नमः स्वाहा। ओम नमो परमोहि जिनानम नमः स्वाहा। ओम नमो सबोहि जिनानम नमः स्वाहा। ओम अनंतोहि जिनानम नमः स्वाहा। ओम नमो कोट्ट बुद्धिनम नमः स्वाहा। ओम नमो बीज बुद्धिनम नमः स्वाहा। ओम नमो पादानुसरणम नमः स्वाहा। ओम ने सम्मिन सोदर नमः स्वाहा। ओम ह्रीं से बुद्धिनम नमः स्वाहा। ओम रे पत्ते बुद्धिनम नमः स्वाहा। ओम रे बोई बुद्धिनम नमः स्वाहा। ओम उज मदीनम नमः स्वाहा। ओम ब्यूल मदीनम नमः स्वाहा। ओम 10 प्रभुनम नमः स्वाहा। ओम 14 प्रभुनम नमः स्वाहा। ओम अठंग महान कुशरणम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं पताणम नमः स्वाहा। और विचाहराणम नमः स्वाहा। ओम नमोचारणानम नमः स्वाहा। ओम पंड समनानम नमः स्वाहा। ओम आगास गामिनम नमः स्वाहा। ओम आसी विषाणम नमः स्वाहा। ओम तिट्टे विषाणम नमः स्वाहा। ओम उग्गतवणम नमः स्वाहा। ओम दत्तवणम नमः ओम तत्तवणम नमः बोलिए स्वाहा। ओम तत्तवणम नमः ओरे महातवणम नमः ओम घोर तवणम नमः ओम घोर गुणानम नमः ओम घोर परकमणम नमः ओम घोर गुमचरणम नमः ओम आमोसी बताणम नमः ओम खेलोसी बताणम नमः ओम जल्लोसी बताणम नमः ओम पोसी बताणम नमः ओम सबोसी बताणम नमः ओम मनबलीनम नमः ओम बचबलीनम नमः ओम कायबलीनम नमः ओम खीर सविण नमः ओम सप्त सविण नमः ओम मोहर सविण नमः ओम अमी सविण नमः ओम अखिल महानसनम नमः ओम बड्डमान नमः ओम सब सिद्धाधरण नमः ओम नमो लोये सब साहूडम नमः बोलिए स्वाहा। 3 बार बीजाप। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं आरम श्री विष्णु तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं आरम विष्णु तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं आरम श्री विष्णु तीर्थंकराय नमः स्वाहा। इस तरीके से हमने पूरे विधान को सानंद संपन्न किया। पूरी आत्मीयता और मनोभाव के साथ ऋषभदेव भगवान आपके ऊपर परम कृपा दृष्टि बना रखें। आचार्य महंतों गोस्वामी की यह परम विभूति रूपी शक्ति आपके जीवन के सारे कष्टों को नष्ट कर सके, इसी भावना के साथ यह विधान यहाँ संपन्न हुआ। आगे हम लोग अर्घ चढ़ा करके महार्घ समर्पित करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने पूरे भक्ति और तन्मयता के साथ भक्तामर के विधान को संपन्न किया। अब हम महार्घ समर्पित करते हैं पूरे भावना के साथ, समय के साथ हम जुड़ करके लास्ट के 2 लाइन
जलगंधाक्षत पुष्प चरो दीप धूप फलनाय सर्व पूज पद पूज हूँ बहुविधि भक्ति बढ़ाए प्रभु जी बहुविधि भक्ति बढ़ाए। महार्घ लीजिए। ओम ह्रीं भाव पूजा भावना त्रिकाल पूजा त्रिकाल बंदना करे करावे भावना भावे श्री हंत्र जी सिद्धि जी आचार्य पाद जी सर्व साधु से पंच परमिष्ट नमः प्रथमान्यो कर्णान्यो चरणद्र नमः दर्शन विशुद्ध्यादि षोडश कर्ण नमः उत्तम क्षमा दस लक्षण धर्म नमः सम्यक ज्ञानचारित्र नमः जल के विषय थल के विषय आकाश के विषय गुफा के विषय पहाड़ के विषय नगर नगरी विषय ऊर्ध्वलोक मध्यलोक पातालोक विषय विराजमान कृतम कृतम जिन चित्तालय जिन नमः विदेश क्षेत्र विद्यमान भी स्थितं करभ्यो नमः 5 भरत 5 अरब 10 क्षेत्र संबंधी 30 के 720 जिन बिंब नमः नंदी द्वीप संबंधी 52 जिन चतुर नमः पंचमरु संबंधी 80 जिन चतुर नमः सम्य शिखर कैलाश चंपापुरी पापुपुरी गिरनार सोनगिर राजगिरी मथुरा आदि सिद्ध नक्षत्र नमः जैन बद्री मूल बद्री हस्तिनापुर चंदेरी पपोरा अयोध्या शत्रुंजय तारंगा चमत्कार जी महावीर जी पद्मपुरी जा रहा पुष्पगिरी बनेड़ी आदि अक्षय क्षेत्र नमः चारण नृत्यहारी सप्त पुरुषों ओम ह्रीं श्रीमंत भगवत कृपाल संत विश्वादि महावीर परंत चतुर्विधि परम देव माते नमाते जम्बूदीप भरत क्षेत्रे आर्य खंडे भारत देश मध्य प्रदेश से आप जहाँ भी हों मध्य प्रदेश में हूँ मैं इसलिए मैं मध्य प्रदेश से इंदौर जिले हाथोदस्तान मासोत्तम मासे वैशाख मासे शुक्ल पक्ष में अक्षय तृतीया पावन अवसरे मासोत्तम अक्षय तृतीय अवसरे शुभ मुनियार का श्राव का नाम सकल कर्म क्षयर्थ महार्घ पूर्णार्घ पामते स्वाहा। बहुत अच्छे। अब देखिए शांति पाठ करेंगे। शांतिनाथ मुख शस्यो निहारी शील गुणम व्रत संयम धारी लखन 108 विराज निरखत नयन कमल दल लाज पंचम चक्रवती पदधार सोनम तीर्थंकर सुखकारी इंद्र नरेंद्र पूज जिन नाय नमो शांति हित शांति विधाय दिव्य बिटप बहुपन की वर्षा धुंध आसन वाणी सरस छत्र चमन भामंडल भारी हेतु प्रातिहारी मनिहारी शांति जलेश शांति सुखदाय जगत पूज पूजो श्री नाय परम शांति दीजिए हम सबको पढ़े जिन्हें पुण्य चार संग को पूजे जिन्हें मुकुटहार किरीट लाके इंद्रादि देवर पूज पदार्थ जाके सो शांतनाथ परमंश जगत प्रदीप मेरे लिए करे शांत सदानुप संपूजिकों को प्रतिपालकों को यतीन को यतनायकों को राजा प्रराज स्वदेश को कीजे सुखी है जिन शांति को दे हो वे सारी प्रजा को सुख बलिदो धर्मधारी नेसा हो वे वर्षा समय पर तिलवर व्याधि बंदेसा हो वे चोरी जारी सुस्मय वर्त है हो दुष्काल भारी सारे ही देश जनपश को सदा शोककारी घाति कर्म जिन नासिकम का पायो की बलराज शांति करो सब जगत में वृषभाधिक जिन राज। धारा छोड़ेंगे 3 धारा। शांति करो सब जगत में वृषभाधिक जिन राज। हाथ जोड़िए सभी। वृषभाधिक जिन राज। हाथ जोड़िए। शास्त्रों का हो पठन सुविधा लाभ सत्संग का सतवत्तों का स्वस्थ के दोष डाकू सभी का बोलू प्यारे वचन त्याग पर रूप जाओ तो सेवचन जिन के मोक्ष पाओ तब पद मेरे ही में मोह तेरे प्रिय चरणों में तब लो नहीं रहे प्रभु जब लो पाए न मुक्ति पद मैंने अक्षय पद मात्रा से दोषी जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो प्रभु सो सब करुणा करे छुड़ाओ बहुत दुख से हे जो मुनिमेश्वर पाओ तब श्रम हारी मरण समाधि सब कर्मों का जय शुभ सुकारी इत्याशीर्वादा परिपुष्पांजलि शपामी। 9 लौंग ले लेंगे या 9 पीले चावल ले लीजिए विसर्जन करेंगे। राम राम से निकले प्रभु वर नाम तुम्हारा हो नाम तुम्हारा ऐसा दो वरदान ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाओ जन्म दोबारा। राम राम से निकले प्रभु वर नाम तुम्हारा हो नाम तुम्हारा बिन जाने व जान के रही टूट जो कोई तुम प्रसाद दे परम गुरु सो सब पूर्ण होए। पूजन विधि जानो नहीं जानो आह्वान और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन धनहीन हो क्रियाहीन जिन देव क्षमा करो राखो मुझे देव शरण की से आए जो देवगण
पूजे भक्ति प्रमाण। ते सब जावो कृपा कर अपने अपने स्थान। श्री जिनवर की आसिका लीजिए शीस नवाए। भव भव की पातक कटे दुख दूर हो जाए। अंगन जैसे पापी तारे हो, अंगन जैसे पापी तारे मुझको मिले किनारा। राम राम से निकले प्रभु वर नाम तुम्हारा, हो नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा, हो नाम तुम्हारा। बड़ी पुष्पांजलि क्षिपामि। इस तरीके से हमने पूजन का यहाँ पर समापन किया। इसके बाद देखिए, मैंने आपसे कहा था केसर को घिस के रखना। यह जो केसर आपने घिस के रखी है, इससे आपको स्वस्तिक बनाना है। स्वस्तिक बनाने की पद्धति एक अलग है, आपको YouTube चैनल पर मिल जाएगा स्वस्तिक कैसे बनाएं। तो स्वस्तिक आज आप केसर से बनाएं। केसर का स्वस्तिक अपने घर के लिए मंगलकारी होता है, क्योंकि आपको मालूम है ऋषभनाथ भगवान के शरीर का रंग कैसा था, पीला था, केसरिया था। तो आज हम स्वास्थ्य लाभ की भावना के साथ इस अनामिका उंगली से आप स्वस्तिक बनाएं। श्रींकार मीडिया पर मिलेगा आपको, वहाँ आप स्वस्तिक बनाने की पद्धति। इसके बाद जो पीली सरसों है, वह पीली सरसों यदि आपने बचा के रखी हो तो पूरब में नमो अरिहंताणम, दक्षिण में नमो सिद्धाणम, पश्चिम में नमो आर्याणम, उत्तर में नमो वज्झाणम और चारों दिशाओं में ऊपर अधो में बोल करके नमो लोए सवसाम। तो जिससे हमारे घर में सुरक्षा रहे। रक्षा सूत्र भी आपको दिया है, और जो मंगल कलश मैंने आपसे आपकी सामग्री भरवा के दिया था, उस मंगल कलश को आप स्वस्तिक बना करके अपने जहाँ पर पहले स्थापित किया था वहाँ पर स्थापित कीजिए। इसके बाद जो दीपक है, उस दीपक की स्थापना कलश के पास कीजिए। इस तरीके से है आपका यह दिन सानंद संपन्न हुआ। आप पीछे देख रहे हैं, देखा ना, ये इक्षुरस है। और यदि आपको इक्षुरस मिल जाए, देखा तो थोड़ा आगे करके इधर कर, ये इक्षुरस है। देखिए, इक्षुरस अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये आज के दिन आपको मालूम ही है, इसी इक्षुरस का ही ऋषभदेव ने पारणा किया था। यदि मिल जाए तो अपने घर में गेट के बाहर आपको दोनों साइड लगाना है। नहीं मिले तो गुड़, आज गुड़ का उपयोग करेंगे। एक कलश में मैंने कहा था पानी भर के रखना, उस पानी में आप गुड़ को डाल के रखना। गुड़ को डाल करने के बाद पूरे घर में घुमाना। घर में घुमाने के बाद इसे जो लोग ज़रूरतमंद है आपकी सेवा देने के लिए आते हैं, उन्हें वह आज के दिन ग्रहण कराना। या आज का दिन अक्षय तृतीया का है, कुछ नहीं तो कम से कम गुड़ दे सकते। गुड़ ना हो तो शक्कर के माध्यम से अपने साथियों का, आसपास के लोगों का मुंह मीठा कर सकते हैं। आज अक्षय की तृतीया के पावन पर्व पर आप सभी YouTube के माध्यम से भक्तांबर वाले बाबा के माध्यम से जुड़े हैं। यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन अक्षय रहे, अक्षुण्ण रहे और आपके भंडार हमेशा भरे रहें। यही हमारी भावना है। सभी के लिए हमारा आज बहुत बहुत आशीर्वाद है, मंगल भावना है। सभी का जीवन सुरक्षित, आनंदित रहे, प्रसन्नचित रहे। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर सभी भक्तों को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। अक्षय तृतीया आहार दान परंपरा का पावन दिन, पावन पर्व। आज इस अवसर पर आप इतने सारे आचार्यों का आहार देखेंगे, क्योंकि कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा दान आहार दान है। इसमें बहुत सहयोगी बने, जिसमें सतीश जी रोकड़े अनसीन से हैं, संजीव जी मेडिकल अहमदाबाद से हैं, इसमें हमारे बीच में कल्पना जी जैन कॉलोनी से हैं, पारस जी जैन अहमदाबाद से हैं, इसके बाद श्रीमती मनीषा जी मुंबई से, ठाणे से हैं, इसके बाद श्रीमती सुधा जी सेठी जो खंडवा से हैं, इसके बाद तुषार जी दोषी जो दौंड से हैं, श्रीमान सौरभ जी गाडरवाड़ा से हैं, पंकज जोशी भिगवन से हैं, श्रीमती मिताली जी सोलापुर से हैं, इसके बाद श्रीमती स्वाति जी लखनादौन से, गौरव जी दलोदा से हैं, इसके बाद हमारे बीच में श्रीमती डॉक्टर ममता जी पुणे से हैं, जो हमेशा सहयोग के लिए सबसे आगे तत्पर रहती हैं। हमारे दिनय जी छावड़ा धार से हैं, डॉक्टर पीके जैन दमोह से हैं, चक्रेश जी पहाड़िया बड़वानी से हैं, हितेश जी जैन अहमदाबाद से हैं, इसके बाद कीर्ति बाई सरैया जो नागपुर से हैं, वर्धमान जी पांडे पुणे से हैं, भरत जी सरैया वो नागपुर से हैं, निकरंक जी इंदौर से हैं, श्रीमती श्वेता जी बांसवाड़ा से हैं, अंकित जैन जो बांसवाड़ा राजस्थान से हैं, डॉक्टर संदेश जी से हैं,
चक्रेशी पहाड़िया बड़वानी से हैं, हितेशी जैन अहमदाबाद से हैं। इसके बाद कीर्ति भाई सरैया जो नागपुर से हैं, वर्धमान जी पांडे पुणे से हैं, भरत जी सरैया वो नागपुर से हैं, निकरंक जी इंदौर से हैं, श्रीमती श्वेता जी बांसवाड़ा से हैं, अंकित जैन जो बांसवाड़ा राजस्थान से हैं, डॉक्टर संदेश जी गंगवाल जो पुणे से हैं, श्रीमती रेणु जी जम्बू कुमार अहमदाबाद से, श्रीमती सरोजी श्रीपाल जी जैन अहमदाबाद से। ऐसे और भी बहुत सारे नाम अपने बीच में हैं। कल्पना जी जो कालानी नगर से हैं। ऐसे बहुत सारे नाम अपने बीच में हैं। कई लोगों ने आज भावना भाई है और भी लोग भा रहे हैं। यही मेरी भावना है कि हे भगवान, जिसने इस प्रकार से रत्नत्रय निधि में दान की भावना रखी है, आज नहीं तो कल अंतिम पड़ाव में इनके जीवन में रत्नत्रय की प्राप्ति हो, इनके हाथ में पीछे और कमंडल हो और अपने इस संसार के परिभ्रमण से छुटकारा पाकर के सिद्ध शिला पर जाकर के विराजमान हो सकें और अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। तो अभी आप सभी इतने सारे आचार्यों के आहार दान को देख करके अक्षय तृतीया का पुण्य लाभ प्राप्त करें, यही मेरी भावना है। चलेंगे हम अब आहार दान देखेंगे। अक्षय तृतीय आया त्योहार ये महान, अक्षय तृतीय आया त्योहार ये महान। हे आदिनाथ बाबा लाखों तुम्हें प्रणाम, गुरुवर प्रणाम सागर लाखों तुम्हें प्रणाम। अक्षय तृतीय आया त्योहार ये महान, अक्षय तृतीय आया त्योहार ये महान। कठिन ये विधि मिली ना, हाँ 6 महीना। हस्तिनापुर वाले बाबा ऐसे कहीं ना, राजा श्रेयांस ने दिया इक्षुरस का दान, राजा श्रेयांस ने दिया इक्षुरस का दान। हे आदिनाथ बाबा लाखों तुम्हें प्रणाम, हे आदिनाथ बाबा लाखों तुम्हें प्रणाम। अक्षय तृतीय आया त्योहार ये महान, हे आदिनाथ बाबा लाखों तुम्हें प्रणाम, गुरुवर प्रणाम सागर लाखों तुम्हें प्रणाम। अक्षय तृतीय आया त्योहार ये महान, अक्षय तृतीय आया त्योहार ये महान। कठिन ये विधि मिली ना, हाँ 6 महीना। हस्तिनापुर वाले बाबा ऐसे कहीं ना, राजा श्रेयांस ने दिया इक्षुरस का दान, राजा श्रेयांस ने दिया इक्षुरस का दान। हे आदिनाथ बाबा लाखों तुम्हें प्रणाम, हे आदिनाथ बाबा लाखों तुम्हें प्रणाम। अक्षय तृतीय आया त्योहार ये महान, अक्षय तृतीय आया त्योहार ये महान।
खुशबू महके घर आंगन में हवा के झोंके से। चलो रे सब झूमो गाओ, गुरु की आरती गाओ। चलो रे सब झूमो गाओ, गुरु की आरती गाओ। धन्य हुए हैं, धन्य हुए आहार गुरु के मेरे चौके से। धन्य हुए आहार गुरु के मेरे चौके से। खुशबू महके घर आंगन में हवा के झोंके से। चलो रे सब झूमो गाओ, गुरु की आरती गाओ। चलो रे सब झूमो गाओ, गुरु की आरती गाओ। ला 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 ला। हे स्वामी नमोस्तु, ये स्वर गूंजे चारों ओर। श्रीफल कलशा शीश रखूं, गुरु ने देखा मेरी ओर। हे स्वामी नमोस्तु, ये स्वर गूंजे चारों ओर। श्रीफल कलशा शीश रखो, गुरु ने देखा मेरी ओर। करते जय गुरुदेव, हम वंदन करते जय गुरुदेव। अरे देव स्वर्ग से आन खड़े हैं, देखो मौके से। खुशबू महके घर आंगन में हवा के झोंके से। चलो रे सब झूमो गाओ, गुरु की आरती गाओ। चलो रे सब झूमो गाओ, गुरु की आरती गाओ। अक्षय तृतीय आया, त्योहार ये महान। अक्षय तृतीय आया, त्योहार ये महान। हे आदिनाथ बाबा, लाखों तुम्हें प्रणाम। गुरुवर प्रणाम सागर, लाखों तुम्हें प्रणाम। अक्षय तृतीय आया, त्योहार ये महान। अक्षय तृतीय आया, त्योहार ये महान।